लाहिड़ी महाविद्यालय चिरमिरी के सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर भागवत प्रसाद दुबे के द्वारा लिखित पुस्तक सभ्यता के अनछुए पहलू मांडवी प्रकाशन गाजियाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि चिरमिरी क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि है। उक्त प्रस्तुत पुस्तक में प्रोफेसर भागवत प्रसाद दुबे ने भारतीय सभ्यता के उन अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास किया है, जिसके बारे में भारतीय समाज के सभी लोगों का ध्यान बहुत ही कम जाता है। सर, ये सभ्यता के अनछुए पहलू जो आपने किताब लिखा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सारांश में बताएंगे। सारांश में ये है कि कुछ चीज़ें मुझे अखर रही थी। इस जड़वादी सभ्यता में कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में इस प्रकार गर्व कर रही थी कि मैं बड़ा चिंतित था कि कहीं हमारी सभ्यता भी प्रभावित न हो जाए। ख़ास तौर पे हमारा जो जीवन दर्शन है, जीवन चलाने का जो ढंग है, कुछ नए देवी देवताओं का आगमन हो गया हमारे हिंदू धर्म में। राष्ट्र के बारे में जो परिकल्पना हमारे वेदों में थी, उसके विपरीत आज राष्ट्र के बारे में बातचीत हो रही है। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, उसके विपरीत बातें हो रही हैं। फिर मैं स्वयं हिंदी भाषी हूँ। हिंदी की जो दुर्गति हो रही है, जानबूझ करके जो प्रयास किया जा रहा है, न हिंदी है न इंग्लिश है, बल्कि एक बीच की भाषा हो गई इंग्लिश, जिसमें एक वाक्य में अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा होते हैं। ऐसा करते करते हमारी भाषा का जो विलोप हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से मैं बड़ा दुखी था। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने इसको लिखा है, सभ्यता के अनछुए पहलू। उनको 4-5 शीर्षकों में बांटा है उसको। सर, ये जो आपकी किताब जो छपी है, ये अमेज़ॉन से लेके कई संस्थानों के द्वारा दिया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है। तो आप ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में आप क्या लगता है? अब ये तो आप लोग तय करेंगे उपलब्धि है या नहीं है, लेकिन मैंने तो अपना जो संकल्प है कि मैं निरंतर ये जो बुराइयां हैं, इसको मैं रेखांकित करता रहूँगा और लिखता रहूँगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता पे कि वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो मूल उसका स्वरूप है, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये एक सामयिक ग्लानि है, ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, लेकिन इसको बोलना तो पड़ेगा, बोलना ज़रूरी है। सत्य तो जीतता है अंत में, लेकिन तब तक झूठ काफ़ी तबाह कर देता है। इसलिए जो जागरूक लोग हैं उनको तो लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो भी पद्धति वो जानते हैं उसके लिए तो करना पड़ेगा उनको, नहीं तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। ये जो जन्म मिला है अपन को भारतवर्ष में, तो भारत की जो पद्धति है उसके बारे में सचेष्ट रहने के लिए लोगों को कहना तो ज़रूरी है। आज माने कल माने, कभी तो मानेंगे, निश्चित रूप से मानेंगे। और भारत के लोग अपनी भारतीयता छोड़ नहीं सकते, ये बात भी सच है। ये ऊपरी तौर पे ये कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन बोलना तो पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा।